वो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए, जो मैं पर्सनली उस पर अमल करता हूं। एक दरवाजा नहीं, दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। रिस्क, ये मामूलात दोनों मैंने जो पहले मामूलात बताए, ये करके आप घर से निकलेंगे, रिस्क आपके पीछे भागेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। क्या पैसा और सुकून दोनों एक साथ मिल सकता है? तो इसका जवाब हां में है। यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, ये मैंने खुद भी नोट किया है। अगर पैसा और सुकून दोनों एक साथ चाहिए तो हमें कुछ चीजों पर अमल करना पड़ता है। वो बातें मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन इससे पहले मेरी बात समझिए। जिन लोगों के पास पैसा है, आप ये देखिए, ज्यादातर वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, चाहे वो डायबिटीज यानी शुगर वगैरह के, या फिर किसी जहनी टेंशन, डिप्रेशन, या कोई ना कोई बड़ी बीमारी। ऐसी बीमारी मौत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने जो मैं चीजें जो बातें बताने जा रहा हूं, अगर वो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा ली और उस पर आपने अमल करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए पैसा तो बरसेगा आपके पास, इतना बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, आप रख नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी बात, आप किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं होगे इंशाअल्लाह। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं। दुनिया में हर दूसरा बंदा, हर दूसरा नहीं, हर बंदा पैसों के पीछे भाग रहा है। लेकिन वो इतना भागता है पैसों के पीछे, इतना भाग रहा है, इतना, यानी कि अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका है। वो पैसा अगर उसकी जिंदगी में आ भी जाता है तो वो समझ लीजिए अपनी सेहत खो चुका होता है, अपने दिमाग का सुकून वो खो चुका होता है, कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला हो चुका होता है। इतनी टेंशन ले लेता है अपने ऊपर कि फिर उसको समझ में नहीं आता, यार अब पैसा तो आ गया, सेहत कैसे लाई जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि दोनों चीजें हमें एक साथ लानी है। और वो दो चीजें किस वक्त साथ आएंगी? जब हम इन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो ये चीजें हमारे साथ साथ होगी। वो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए, जो मैं पर्सनली उस पर अमल करता हूं। मैं आपको नंबर 1 पर जो चीज बता रहा हूं वो बहुत ही, यानी कि सुकून वाली, और आपको इससे सुकून ही सुकून हासिल होगा। यानी कि जब दिमाग आपका फ्रेश होगा, आपकी बॉडी फ्रेश होगी, तो आप ये याद रखिएगा, आपको कोई बीमारी नहीं घेरेगी। नंबर 1 पर चीज है नमाज। नमाज मैं भी पढ़ता हूं, आप सब भी पढ़ते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। लेकिन नमाज जो है, अब मैं जो बता रहा हूं उस बात को गौर से समझिएगा, नमाज जो है सुकून के साथ पढ़ना है आपने। जितने सुकून से आप नमाज अदा करेंगे, एक एक रुकुन, नमाज का एक एक पॉइंट, जो एक एक रुकुन जो है वो सुकून से अदा करेंगे, आपकी बॉडी भी फ्रेश होना शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। सवाब तो मिलेगा, नमाज का जो फर्ज है वो तो पूरा होगा, और इसका अज्र सवाब भी ज्यादा है जब आप सुकून से नमाज अदा करेंगे, एक एक रुकुन सही से अदा करेंगे, सजदा सही से करेंगे, आप रुकू सही से करेंगे। यकीन मानिए, आप हर चीज जब नमाज की सही से अदा करेंगे, आपको इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप बीमारियों से बचना शुरू हो जाएंगे, आप जहनी नफ्सियाती बीमारियों से बच जाएंगे। ये 100% कह रहा हूं मैं आपको। सुकून के साथ नमाज पढ़ो, कितने ही जरूरी काम हो वो छोड़ दो नमाज के लिए। जैसे ही अजान की आवाज आए, नमाज के लिए भागो। इससे आपको जहनी बीमारी नहीं होगी, टेंशन, डिप्रेशन नहीं होगी। सुकून से नमाज अदा करने की बात कर रहा हूं मैं। सजदे मजे से, लंबे लंबे सुकून के साथ सजदे किया करो, और नमाज के बाद दुआ मांगा करो रो रो कर, क्योंकि आपके दिल पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा जब अल्लाह से आप बात करोगे, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करोगे। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी है, और मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, और मैं खुद इस पर अमल करता हूं। 3 तस्बीहात जिंदगी में मामूलात बना लो। आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नमाज का टाइम निकालें और इन तस्बीहात का टाइम निकालें। वो तस्बीहात क्या है? सुबह शाम आपने पढ़नी है, ज्यादा तस्बीह नहीं है।
एक इस्तगफार कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप। मुझसे पूछा जाता आप इस्तगफार कौन सा पढ़ते हैं, तो भाई मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, मैं ये वाला पढ़ता हूँ। इसके अलावा आपको जो भी इस्तगफार आता है आप वो पढ़ सकते हैं। एक इस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है आपने सुबह में और शाम में, एक आपने दरूद पाक की पढ़नी है, दरूद शरीफ की, ठीक है, और तीसरी आपने पढ़नी है तीसरे कलमे की, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरी तस्बीह जो है आपने 99 मरतबा पढ़नी है, और जो आप 100 यानी कि जो 100 टाइम्स आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपने आखिरी बार जो है ना वो पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आखिर में आपने एक बार पढ़ लेना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 2 बातें हो गई, ये आपने पढ़नी है सुबह शाम। मैं बिल्कुल हल्के मामूलात बता रहा हूं आपको, एक नमाज हो गया और ये तस्बीहात हो गई। अब तीसरी बात आ जाती है, वो बहुत ज़रूरी है और इस बात को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिएगा। तो तीसरी बात क्या है, आपने जुस्तजू करनी है, घर से निकलना है। ये मामूलात दोनों मैंने जो पहले मामूलात बताए, ये करके आप घर से निकलेंगे, रिस्क आपके पीछे भागेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, रिस्क आपको दरवाजे तोड़कर मिलेगा। एक दरवाजा नहीं, दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए रिस्क के। अल्लाह पाक इतने जरियों से आपको रिस्क देना शुरू कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने जरिए आपके बन जाएंगे। लेकिन आपने जुस्तजू करनी है। तीसरा मेन अहम पॉइंट है, आपने घर से निकलना है, आपने मेहनत करनी है। आप कोई सा भी काम करते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत करनी, खाली सिर्फ जो है ना वो आपने ख्याली पुलाव नहीं बनाना, आपने सोचना नहीं है ज़्यादा, आपने निकलना है। सोचा कि यार ये काम करना, उस काम पर आप लग जाओ, डट जाओ, जुनून की हद तक मेहनत करो, जुनून की हद तक मेहनत करो और इसका रिजल्ट 6 महीने बाद आप देख लेना। मैं ये वो बातें बता रहा हूं जो मैंने खुद अमल किया है और अमल कर रहा हूं। चौथी बात मैं आपको बताता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि चौथी बात यह है, आप खामोश रहना। खामोशी जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, इतनी तरक्की की आप सीढ़ियों पर चढ़ोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने हर चीज, हर बात बताकर मैंने अब जिंदगी में बड़े नुकसान उठाए, लेकिन जब से मैंने इन 4 बातों को अपने पास लिख कर रख लिया है और मैं उसे रोजाना सुबह उठकर देखता हूं, तो मैं जो है अपने गोल्स जो मेरे अचीव करने हैं उसके पीछे लग जाता हूं। आपने चौथी बात जो है मैंने आपको बताई, आप भी इस तरह नोट करके खैर लिख सकते हैं और नोट करके जेब में अपने पॉकेट में रखें। ये 4 चीजें, नमाज, तस्बीहात, 3 तस्बीहात सुबह शाम, और इसके अलावा जुस्तजू, लगन, मेहनत, एक काम के पीछे पड़ जाना है। चौथी चीज जो है खामोशी, ये मैंने अपने पास लिख कर रखा हुआ। अब खामोशी कैसी है, कोई भी काम कर रहे हैं ऐसा करना है कि आप यानी कि आपके करीबी लोग, आपके बहन भाई, उन तक को ना पता चले। दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब तो छोड़ दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने गैदरिंग सब छोड़ दीजिए, उनको तो बताना ही नहीं है। बैठे हैं आप, उनसे बातचीत करें, लेकिन आप ऐसा रूटीन बना लें, हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार मिल लें उनसे, मंथ में एक बार मिल लें। लेकिन ये जो रोज़ाना बैठना है ये आपकी ज़िंदगी को तबाह करता है। फजूल टाइम्स है, यही आप जो टाइम है इसे आप यूटिलाइज करें पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन इस हद तक, पागलपन की हद तक कमाना कि आपको बीमार कर दे, ये शरीयत मना करती है। जायज़ तरीके से पैसा कमाए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, फजर की नमाज अदा करने के बाद रिस्क हलाल की तलाश में निकल पड़ो। तो आप ये देखिए, पैसा कमाना मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन आपने खामोशी रखनी है। आपने बिल्कुल खामोशी, अपने आप से भी, यानी कि अपने आप को भी पता नहीं चलने देना है। ये जिंदगी आपकी इतनी तेजी से बदलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। तरक्की की सीढ़ियों पर आप तेजी से चलने लग जाओगे। 1-2 साल बाद अपने आप को देखेंगे और पीछे आप अपनी लाइफ को झांकेंगे, आप हंस देंगे
आप बोलेंगे यार ऐसे पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं इन पॉइंट्स पर अमल करूंगा और मैं इतनी तरक्की कर लूंगा। ऐसे पॉइंट चारों बताए मैंने आपको कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये गारंटेड बता रहा हूं मैं आपको। आज की वीडियो जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं थी और थी भी, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं, लेकिन दोनों चीज़ें दुनियावी भी और दीनी दोनों बताया आपको। ये ज़िंदगी बदल देगी ये चीज़ें, यकीन मानिए। जब आप तस्बीहात पढ़ेंगे और सुकून से नमाज पढ़ेंगे, तकवा आएगा, तकवा पैदा होता है सुकून से नमाज से। खामोशी सवाब, आपके नेकी बड़ी होगी, गुनाह कम होते हैं खामोशी इख्तियार करने से। खामोश रहने से गुनाह कम होंगे आपसे। खामोश रहने से आप अपना गोल्स जो आप अचीव करना चाहते किसी को नहीं बता पाएंगे। अपना मुंह बंद कर लीजिए, अपने होठों को सी लेना है, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं बताना है। और यकीन मानिए 6 महीने करके देख लीजिए, लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद, और यकीन मानिए मैं दिल से वीडियो बनाइए, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।